गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार बाबा गुरु नानक देव साहिब जी गुरुद्वारे में संगत के साथ बैठे थे। तभी वहां पर एक गरीब आदमी आया। वह आदमी हाथ गाड़ी चलाकर यानी कि बैलगाड़ी चलाकर अपनी रोटी रोजी कमाकर खाता था। वह गुरुद्वारे के बाहर अपनी हाथ गाड़ी को खड़ा कर मुंह हाथ धोकर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी को मत्था टेक कर बाहर आकर कड़ा प्रसाद की लाइन में खड़ा हो जाता है। हलवा प्रसाद पर सेवादार भाई सेवा सिंह जी की सेवा थी। जब उस गरीब का नंबर आया तो भाई सेवा सिंह जी चिढ़कर उस गरीब को बोले कि पीछे हट, कैसे रीछ की तरह उत्ते चढ़िया आना है। यह बोलकर उसे पीछे हटा दिया और प्रसाद भी नहीं दिया। अब वह गरीब साइड में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। साध संगत जी, सेवादार और संगत को प्रसाद देता रहा मगर उस गरीब को नहीं दिया। तभी उस गरीब ने देखा कि थोड़ा कड़ा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है और उसने उसे उठाया, अपने मत्थे पर लगाकर गुरु प्रसाद खाकर वह बाहर निकल पड़ा। और साध संगत जी, उसके मन में विचार आया कि सेवादार ने उसे रीछ क्यों कहा, जबकि सेवादार खुद रीछ की तरह व्यवहार कर रहा था। यह सोच मन में लिए अपने काम पर चला गया। अगले दिन उस सेवादार सेवा सिंह जी की मृत्यु हो गई। साध संगत जी, उस जगह उसके बेटे को सेवादार बना दिया गया। कुछ दिन बीते तो एक मंदारी जो कि रीछ को लिए गुरुद्वारे के बाहर आया और उसे बाहर खड़ा कर खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर चला गया मत्था टेकने। जब वह मत्था टेक कर प्रसाद लेकर बाहर आया तो उसने थोड़ा प्रसाद भालू को भी दिया। भालू दो पैरों पे खड़ा होकर प्रसाद खाया और गुरुद्वारे की ओर मुंह करके दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुक गया और कुछ संगत जो वहां खड़ी थी उसकी ओर देख रही थी। अब तो यह रोज का नियम हो गया उस मंदारी का। वह मंदारी रोज आता और वही प्रक्रिया दोहराता जिसे सारी संगत देखती। एक दिन सेवादारों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यह मंदारी भालू को लेकर रोज आता है, रोज यह आपका प्रसाद खाता है और मत्था भी टेकता है, मगर जब यह मत्था टेकता है तो इसकी आंखों में पानी भर आता है। यह सब क्या है बाबा जी? साध संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि यह अपने पिछले कर्मों को भोग रहा है। और जानते हो यह कौन है? तभी सभी सेवादारों ने कहा कि बताइए गुरुजी, कौन है ये? गुरुजी ने बताया कि यह वही हमारा सेवादार सेवा सिंह जी है। सेवादारों में सेवा सिंह जी का बेटा भी बैठा था। उसने बाबा जी गुरु नानक देव साहिब जी को बोला कि मेरे पिताजी ने तो आपकी जीवन भर सेवा की बाबा जी, फिर भी उनकी यह दुर्दशा। बाबा जी ने कहा कि अपने किए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह सुनकर सेवा सिंह जी का बेटा गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, आप तो सबको बख्श देते हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पिताजी को बख्श दो, उन्हें इस जूनी से मुक्त करें। बाबा जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने थोड़ा कड़ा प्रसाद दिया और कहा, जा यह उस रीछ को अपने हाथों से खिला कर आ। वह प्रसाद लेकर गया और उस रीछ को उस भालू को खिलाया। साध संगत जी, इस तरह सेवादार सेवा सिंह जी को भालू की जूनी से मुक्ति मिली। साध संगत जी,
भाव यही है कि भगवान ना जाने किस रूप में मिल जाए, कभी भी किसी गरीब का अपमान ना करें, और अगर आप किसी भी रूप में कोई भी सेवा कर रहे हो तो कभी भी किसी से झल्ला कर ना बोले, अन्यथा आपकी की गई सेवा व्यर्थ है। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि सेवा मिली है आपको अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। सेवा के जरिए हम अपने कुछ कर्मों का भुगतान कर पाते हैं, हमारे कर्म कटते हैं। और साथ संगत जी, जब भला हम अपना ही कर रहे हैं तो उस सेवा का एहसान दूसरों पर क्यों निकालना, क्यों झल्ला कर बात करनी, क्यों किसी से ऊंचा नीवा बोलना। साथ संगत जी, हमें सेवा मिली है अपने कर्मों का नाश करने के लिए, अपने कर्मों का भुगतान करवाने के लिए। इसीलिए साथ संगत जी, सदैव विनम्र भाव से सेवा कीजिए ताकि सेवा सफल हो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।